आज का वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है। देश के 28 राज्य में एक साथ हलचल मचा चुकी है। सांसद, मंत्री, विधायक अब खुलकर समर्थन में आ चुके हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से जुड़े खबरों में सिस्टम को हिला रखा है। तो क्या अब खत्म होगा वॉलंटियर शब्द? क्या अब मिलेंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा, या फिर एक बार उम्मीद पर पानी फिर जाएगा? आज हम आपको पूरी जानकारी, अंदर खाने की सच्चाई और असली सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी अधूरी छोड़ना भारी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में, जहाँ हम बात करते हैं नौकरी, अधिकार और संघर्ष की। आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये लाखों आशा कार्यकर्ताओं के भविष्य का सवाल है, क्योंकि इस समय जो माहौल बन रहा है वो पिछले कई सालों में कभी नहीं देखा होगा। देश के लगभग हर राज्य में आंदोलन, सांसद में आवाज़, आंदोलन में सुनवाई और तीनों एक साथ भी चल रहे हैं। यानी कि सभी राज्य में ये मांग उठ चुका है। सभी आशा कार्यकर्ताओं ने अब खुलकर सरकार के पक्ष में नारेबाजी करने पर उतर गए हैं। ये किसी बड़े बदलाव से कम का संकेत नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है, मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सारा खबर इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य में जो देखिएगा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, लगभग 28 राज्य में आशा कार्यकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में आंदोलन कर रही है। कहीं धरना दिया जा रहा है, तो कहीं भूख हड़ताल किया जा रहा है, कहीं सामूहिक अवकाश। और इन सभी की एक ही मांग है, हमें हमारा हक चाहिए। सांसद और मंत्रियों ने खुलकर समर्थन इनका किया। अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत जो मिल चुकी है, राजनीतिक समर्थन की। कई सांसद ने संसद में सवाल भी उठाए हैं। अब आशा कार्यकर्ता हर सरकारी कर्मचारी का हिस्सा बन चुके हैं, तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यानी कि सांसद और संसद में जो सवाल उठाया गया है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे कहा गया है। यानी कि आशा कार्यकर्ता हर सरकारी काम में योगदान देते हैं। कुछ राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री ने खुलकर कहा, इनका काम अस्थायी है, इनका योगदान अमूल्य है और इसके बिना स्वास्थ्य अधूरी है। कुछ जगहों के पर विधायकों ने भी धरना स्थल पर जाकर समर्थन किए। यानी ये अब लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कहा जा रहा है बड़ा फैसला आ गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सीधे तौर पर यह आदेश नहीं दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कई मामलों में ये जरूर माना है कि इनका काम बेहद ही महत्वपूर्ण है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी मामला अभी जिंदा है और किसी भी समय बड़ा मोड़ ले सकता है। इसलिए जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं वो हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जब भी नई अपडेट, नई सूचना आएंगे तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। तो आगे चलिए, मैं और भी जानकारी आपको बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही दर्द भरी जानकारी में आपको देने वाले हैं। अब जरा उस सच्चाई की बात करते हैं जो कैमरे के पीछे छिपी रहती है। एक आशा बान सुबह 5 बजे उठती है, गाँव-गाँव जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करती है, बच्चों का टीकाकरण करती है, बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाती है। और ये सब करने के बाद भी उसे क्या मिलता है? तो 2000 और 4000 रुपया, वो भी कई महीनों तक नहीं मिलता है। कोविड के समय में जब पूरे देश डर से अपने घर में बैठा था, तब हमारी बहनें, आशा बहनें लोगों की जान बचा रही थी। लेकिन आज भी उनका भविष्य असुरक्षित नजर आ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर अब क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा? क्योंकि 3 बड़ी ताकत एक साथ आ गई है। देश भर में आंदोलन, सांसद और मंत्रियों का समर्थन, कोर्ट में लगातार सुनवाई। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो इतिहास बन जाता है। इसलिए आप सभी जितने भी आशा कार्यकर्ताएं हैं, अपने काम को अच्छे ढंग से कीजिए। अगर फैसला सरकार लेती है तो आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यानी कि क्या क्या आपको मिलेंगे, तो ये भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता देने वाले हैं। तो सभी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय हो सकता है 18 से लेकर 28,000 तक प्रतिमाह किया जा सकता है। फिक्स सैलरी सिस्टम लागू कर दिए जाएंगे और PF ESI की सुविधा दिए जाएंगे, पेंशन योजना दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और सबसे बड़ा, नौकरी की सुरक्षा भी दिया जा सकता है। यानी इतने आप सभी को फायदा होने वाले हैं। एक सच्चाई और समझिए, देश में लाखों आशा कार्यकर्ता है, हर परिवार से जुड़ी है। यानी अब एक साथ एक वोट बैंक भी बन रहा है। यानी कि चुनाव के समय सरकार ऐसे फैसले लेने के पीछे हट नहीं सकती। इसलिए चुनावी माहौल के देखते हुए सरकार भी इन सभी को लेकर बड़ा
फैसले लेने वाले हैं। अभी कोई फाइनल आदेश नहीं है, अभी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, लेकिन माहौल पूरी तरह बन चुका है और अब फैसला ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। इसलिए आप सभी का फैसला बहुत जल्द होने वाले हैं। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाले हैं। आशा बहनों, ये लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव तक रहेंगे। 28 राज्य में आपके साथ सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे। सांसद और मंत्री आपके साथ रहेंगे और पूरे देश में आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और उठाई जाएगी। बस अब ज़रूरत है एकजुट रहने की। इसलिए जितने भी आशा कार्यकर्ता इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को लेकर जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देने का काम करते हैं। तो जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा, शुल्क या चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नई खुशखबरी के साथ। जब तक लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।